उसके निर्देशक हैं श्री रोबिन कुमार दास और राइटर का नाम है लियो टोल्स्टॉय। हिंदी में रूपांतरण किया जैनेन्द्र कुमार जैन ने। चूँकि नाटक का परिवेश ग्रामीण तौर पे है तो बाहर का जो साउंड है, गाड़ियों की आवाज़ वगैरह, उसे डिस्टर्ब ना होकर उसको नाटक का हिस्सा माने। और दर्शकों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, साइलेंट मोड पे रखें। धन्यवाद। बस ये नौकर मैं ठीक हो जाऊं तो एक को ना रख, सिवाय झंझट बढ़ाने के इनसे कुछ नहीं होता। ए चंदन, अरे क्या मैं चिल्लाऊं अब? ए मेमा, मेमा जा जानवर अंदर आका। क्या? अरे तो मेरा सर, जा जल्दी। तो है हमारा ठीक कहीं का, काम करना धाम का, बस चले तो हाथ ना हिलाए। तुम आप बड़े मुस्तैद हो ना, सब दिन बस ओसारे में जाकर पड़े रहना। बहुत हुआ तो यहाँ तखत पे आ बैठे। तुम तो बस दूसरों से काम लेना जानते हो और लायकी तो तुम्हारी। अरे काम ना ले तो सर पे छत ना मिले। राम क्या लोग हैं ये। एक पे तो काम पे बोझ डालते जाओ, उल्टे खुद कुछ करके मत दो। यहाँ बैठ के झीका करो। बड़े बड़े दूसरों पे हुक्म चलाते रहने में कुछ नहीं लगता। हाँ सूरी बीमारी नहीं होती ना तो एक दिन काम पे न रखता उसे। हाँ एक दिन अपनी कसम, बस एक जबान चलाना उसे आता है। जी करता है जवाब दे दूं। जवाब दे दूं।
दे देंगे जवाब। पहले खुद को तो संभालो, तब ज्यादा मत आना। क्या बताऊं कैसे उसको बाड़े में हाँक के आ रही हूँ। ये मखना तो हमेशा ही। चंदन कहाँ था? कौन? चंदन? हाँ। क्यों? वो तो बाहर खड़ा ताकता था। बाहर खड़ा? बाहर खड़ा क्या करता था? बाहर खड़ा क्या करता था? बाहर खड़ा मुंह चलाता था। अरे इस समझ की बात ही मुश्किल है। अरे मेरी माँ बाहर खड़ा मुंह किससे चलाता था? क्या? निकल निकल। हाँ, हरी। क्या है? चंदन के बापू मतारी आए, चंदन को लेने आए हैं। चल झूठी। सच माँ, शरत जो नहीं आए। हम तो चले जा रहे थे, चंदन मिला, बोले नन्ही रानी राजी रहो, हमारे ब्याह पे आओगी ना? कह के चंदन खूब हंसने लगा। देख लो, बड़ी परवाह पड़ी उसे हमारी। आप ही हमें छोड़े जा रहे हैं, जवाब देंगे यहाँ बैठकर। अरे जाए तो जाए, जैसे हमें को दूसरा मिलेगा ही नहीं। हाँ, और रुपया जो हमारा उस पर चढ़ा हुआ है सो? गर्मी तक काम करके वो सब ऋण उतार जा सकता है। हाँ, वो चला जाए तो तुम्हें तो बहुत खुशी हो। एक मैं हूँ जो सारे गाड़े यहाँ टट्टू की तरह काम करती रह जाऊंगी। वो तुम्हारी लाडली जी भी काम की बहुत शौकीन नहीं है, और तुम्हें ओसारे में पड़े रहने से कब फुर्सत है, मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे बात ना ची, कुछ हो भी कि तुम पहले सर खपाने लगी। सारा घर डांगरों से भर दिया है। वो गाय भी नहीं बेची, इतनी सारी बकरियां जमा कर छोड़ी है, स्वालत। उनके दाना पानी में एक आदमी का पूरा वक्त चाहिए, और उसी आदमी को तुम जवाब दे दो। हाँ, पर मैं भी सूधे कह देती हूँ, मैं भी जाकर उस सारे में पड़ी रहा करूंगी। बिगड़े तो बिगड़े, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेमा जा, जाके दाना पानी देख उनका। दाना पानी? हाँ, जल्दी जा। अच्छा, मैं नहीं काम करके रखने की। जाओ और खुद देखो, बहुत देरा भुगता। अब मैं वो नहीं। अरे बस बस, झीक कर रही हूँ ना बात पे बात। तुम तो वो चूत, तेरे नसीब है, बस पेट भर लिया और पड़े रहे सुअर की तरह एकदम। जान बचा इस कलन से। हाँ। मुंह नाच जाए तेरा। उनको क्यों कोसती है? तू बंद रख अपनी कतरनी, बदकार। ओ बदकार होगी तू। मैं सब जानती हूँ क्यों कोसती है। तू तो कुतिया है, कुतिया। कभी मैं कोई नहीं डरती तेरी मरम्मत तक की मैंने। कुतिया, रुक जा। रुक जा। ब्याह पे आओगी ना? ब्याह? फिर मामला क्या है? श्योर चंदन, कहीं ये तेरे जी में है ना? मैं भी नहीं जाने दूंगी। मुसीबत में जान है, समझ में नहीं आता क्या हो। वो मेरा बाप मुझे ले जाने आया है, कहता है कि घर चलूं, सीधी तरह ब्याह कर लो और वहीं बस जाओ। तो जाओ, कर लो ना ब्याह। मुझसे क्या कहने आए हो? ये बात है। अरे उधर मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे बला सिर से टालूं, और इधर आपका पारा चढ़ा हुआ है। आप भी कहती कि जाऊं, शादी कर लूं। अजी मामला क्या है, मुझे भूल गई। हाँ, भूल गई। जाओ और करो ब्याह। अरे ऐसे चढ़ी क्यों हो? और लो, ये तो हाथ तक नहीं रखने देती। बात क्या है? बात ये है चंदन, जो कहीं तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, मेरे मुंह से भी सुन लो, मैं भी तुम्हें नहीं चाहती। मेरी रानी, तुम समझती हो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? अरे जान रहते तो नहीं, मैं दबा दूंगा, हरगिज़ नहीं। अरे मर्द की एक बात होती है, एक बात। बस मैं तो सोच रहा था कि कहीं मुझे ले ही लो, और ब्याह कर भी दिया, तो भी मैं लौट कर तुम्हारे पास आ गया। बस वो कहीं घर पर रहने को लाचार ना कर। ब्याह के बाद तो बड़ी जरूरत है जाएगी मेरी जैसे। तो ऐसी बिगड़ती क्यों हो? भला बाप की मर्जी के खिलाफ चला भी कैसे जाएगा? ये कहो कि बाप की मर्जी के खिलाफ कैसे चला जाएगा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि सारी करतूत तुम्हारी है। उस रजनिया से मुद्दत से साठगांठ चल रही है ना तुम्हारी। यहाँ बेकाम तो नहीं आई थी। रजनी, सो क्या है? वो मेरी कौन होती है? भली मुझे उसकी फिक्र होने चली। उसके जैसी बहुत है ना मेरे आसपास मंडराने को। तो फिर तुम्हारा बाप यहाँ क्यों चला आया चंदन? तो तुमने ना कहा हो? मेरे साथ कपट किया चंदन, तुझे कहीं का नहीं रखा। तुम भगवान में विश्वास रखती हो नहीं?
मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे रत्ती भर नहीं पता, मुझे सपना तक नहीं आया। सब मेरे बूढ़े बाप के सिर का भार है। तुम ना चाहो तो कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता है, कोई गधे की तरह तुम्हें हाँक लेगा। वहाँ पर बाप की मर्जी के खिलाफ चलना मुश्किल है। और कह तो रहा हूँ कि मेरी मर्जी नहीं है। तो बस मत झुको ना, और हो गया। मत झुको ना। झुकने की बात कहती हो तो एक था हमारे गांव का, उसने जिद बांध ली थी। जानती हो क्या हुआ? गांव के चौधरी ने उसे ऐसा पिटवाया कि क्या बताऊं। और फिर मुझे पिटने का शौक तो है नहीं। चंदन, ये बकवास बंद कर दो। मैं सच कह देती हूँ, अगर तुमने उस रजनी से ब्याह किया तो मैं नहीं जानती कि मैं अपना क्या कर बैठूँ। मैं अपने पर हाथ डाल सकती हूँ चंदन। मैंने अधर्म में पैर रखा है, पाप कमाया है, लेकिन अब मुड़ नहीं सकती। तुम चले गए तो मैं क्यों चला जाऊंगा? क्यों चला जाऊंगा? जाना चाहता तो कभी का ना जा सकता था। अरसे की बात है कि रामचंद्र भगत मुझे अपने सही इसकी जगह देते थे। क्या मौज की जिंदगी रहती, लेकिन मैं गया। अभी मेरे दिन है, दो को पसंद भी आ सकता हूँ। आप तुम मुझे प्यार ना करती हो तो फिर बात दूसरी। चंदन, याद रखना अपनी ये बात। मेरे बूढ़े की तो कुछ एक दिन में चला चली है, फिर हम अपना किया उठ सकते हैं ना। ब्याह रचा लोगे तो सब वाजिब हो जाएगा, तब तुम ही आगे मालिक होगे। आगे क्या से क्या फायदा? देखो, काम मैं मुस्तैदी से करता हूँ जैसे वो मेरा अपना है। मालिक मुझे चाहता है, उसकी बीवी मुझे चाहती है। अब और कोई भी मेरे पीछे लगे तो इसमें मेरा कोई तो सरोकार नहीं ना। मुझे प्यार करोगे फिर? तुम तो हमेशा मेरे दिल में हो रानी। राम 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 राम, शिव 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 शिव। जो मैंने देखा वो मैंने नहीं देखा, जो मैंने सुना वो मैंने नहीं सुना। कामिनी से खेल चलता ही है। उम्र में सब हंसते खेलते हैं, अब जवानी में खेला न खाया तो फिर क्या किया? ओ माँ, मैं तो ये कुल्हाड़ी लेने आया था। समझी वीरन, समझी। अब वैसी कुदाली कामिनी के पास ही मिलती है। क्यों? अच्छा माँ, हाँ, तुम लोग मेरे ब्याह की सोच रहे हो? मेरी जाने तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं, और मेरी मर्जी भी नहीं। अरे हाँ वीरन, ब्याह कैसा? अब चल रहा तो ठीक है, और फिर मेरे क्या आँख नहीं है, पर सब जड़ तेरा वो बूढ़ा बाप है। पर तू जा, तेरे पीछे हम दोनों ठीक कर लेंगे। जा। बात का कुछ समझ नहीं आता, कोई घड़ी ब्याह हो गए तो कोई घड़ी नहीं। अरे ना ना मेरी सोना बहू, ब्याह करेगा? अरे सब फालतू की बातें हैं। अरे असल में ये मेरे बूढ़े की हिम्मत है। अब जब घर में ही सब कुछ हो तो फिर बाहर क्यों भटके? और फिर मैं क्या हवा नहीं पहचानती? अब माँ जी, तुमसे कैसा पर्दा? तुम तो सब जानती हो, मैं पापन हूँ। तुम्हारे बेटे से मेरा दिल लगा है। ये और लो। अरे तू समझती है कि माँ कुछ लोग कुछ जानती नहीं? अरे बहू रानी, कुछ लोग ने भी दिन देखे हैं। एक बात कहती हूँ, कुछ लोग पत्थर की दीवार के पार भी देख सकती है, फिर ईंट की क्या बिसात। और सुन, कुछ लोग ने भी जवानी देखी है। बूढ़े मर्द के साथ रहने पे तो एक बात जान रखना अच्छा है कि सब तरह 7 तरह के उपाय तो मैं जानती हूँ। तेरा मर्द तो वैसे भी खोखला नाकाम मिट्टी हो चला है। अरे उस जैसे के साथ कोई रहे भी तो कैसे? पसंद आने तक जो सुरभ ना पहुँचे तो चाहे जो नाम धरना। उसके बाद कोई तो घर में चाहिए, सो मेरा बेटा है ताबेदार। अब कोई होगा वैसा तब एक अच्छी भली जगह से उसे उठा के ले जाओ। ऐसी क्या मैं दुश्मन हूँ? बस इसी तरह चंदन यहाँ रह जाए। रहने पर कहीं नहीं जाए। तू सुनी बातों पे कान न दे। तू तो मेरे बूढ़े को जानती है, अकल गई है उसकी चढ़ने। कोई बात सिर में ले लेता है तो बस कील की नोक की तरह वही कर जाती है। ये बात शुरू कैसे हुई? शुरू? तू तो जानती है, लड़का मेरा ऐसा कि औरतें यूं ही रीझ जाती हैं, उस पर जवान खूबसूरत। अब ये बातें मेरे कहने की थोड़ी है। और तुझे तो पता है, इससे पहले वो रेलवाई में काम करता था, वहाँ थी एक लड़की तो लग गई उसके पीछे। वो रजनिया? आग पड़े उस नाम पे। कुछ हुआ कि नहीं, ये बात पहुंची मेरे बूढ़े के कानों में। अब जाने किसी पड़ोसी से सुनी या खुद ही कल मुई जीभ लपलपाती पहुंच गई। सी निडर बेहया है। मुझे मेरा मर्द तो है मूर्ख। सुन के दिमाग उसका फिर के रट लगाने लगा। बोला ब्याह ब्याह खास किया है तो ब्याह भी करना होगा। पूरा बुला छोरे को घर। रानी, मैंने उसका मन फेरने का पूरा जतन किया, नहीं सुने। फिर मैंने भी सोचा मैं भी दूसरी जुक्ति खेलूंगी। हम मूर्ख ऐसे ही थोड़ी बस में आते हैं। पहले तो इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, और जब तंद का वक्त आए तो करो अपनी जी की। मैंने भी कहा, यहाँ का विचार तो अच्छा है,
ब्याह में क्या बुराई है, पर पहले चल के अपने छोरे से तो पूछो, और वहाँ चौधरी की राय भी ले लेंगे। इस तरह चलते हम लोग यहाँ आए। पर माँ काम सधेगा कैसे? मान लो कि पापा ने सीधे ब्याह का हुक्म कर दिया। भला हुकुम कर दिया, हुकुम गया भाड़ में। तू घबरा मत, इधर आ। तेरे मर्द के पास मैं ही जाऊंगी, मैं बात को ऐसा छानबीन करके पेश करूंगी कि बीच बाकी न रहे। चोरे की मजे में चल रही है, आगे की आस भी है। अब ऐसे में मैं उसे यहाँ से उठा के उस छोकरी के साथ में आऊँ? ऐसी भी मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ बहुरानी। हाँ माँ, पर वो रजनिया सी लगी पीछे फिरती है चंदन के। मैं सच जान माँ, जब मुझे पता लगा कि चंदन ब्याह करने वाला है, जैसे किसी ने कलेजे में कटार ठोक दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस रजनिया से प्रेम करता है। अरे सो क्या तू उसे ऐसा मूर्ख समझे है? न घर न बार, ऐसी आवारा छोकरी को अपने सिर बांधेगा? अरे चंदन मेरा समझदार है, जानता है कि प्यार कहाँ करना है। तो मन में सोच ना ला बहू, और रिश्त छोड़, न कोई उसे लेकर जाएगा न ब्याहेगा। रकम वकम की जरूरत पड़ी सो तो तू कर ही देगी। अगर चंदन गया तो फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा। अरे बीबी, मैं सब समझती हूँ। अब जवान उम्र, ऐसे में भी छोड़ का ताप क्या सहा जाता है? सो क्या मैं जानती नहीं? और उस अपने कूड़े घूसट से भी मैं बहुत तंग हूँ सच्ची। बीबी मैं सब जानती हूँ, मैंने ऐसे मामले खूब देखे हैं। तू इधर आ। मैं उसके दिमाग के पास में गई थी, उसने मुझे 2 तरह की दवा दी। ये तो है नींद की दवा। एक बुढ़िया मर्द को देगी तो ऐसी नींद सोए कि ऊपर कूदो तो ना पता चले। और इसके लिए बोलता था ये वो खास तरह की दवा है, न कोई महक न गंध, और असर ऐसा तेज कि क्या पूछो। 7 खुराक है, एक बारी की एक। जो स्त्री अपने मर्द को ये खुराक खिलाए उसके बंधन तोड़ने में बहुत देर है। पकड़ कोई नहीं, निशान कोई नहीं। पूरा 1 रुपया भी दिया, भाई कम नहीं की। तो दीदी मैंने अपने पास से पैसे दिए, सोचती थी तू ले लेगी तो तू ले ले, वरना वो पूरा धमपत की जो है ना उसे ही दे दूंगी। तो यार उससे कुछ बात नहीं कर रही। तो बात अलग थी, तुम्हारा जी हो गए ना मुर्दों में ना, दुनिया में वो किस काम का रख ले तो सही होता है। नहीं, मुझे डर लगता है, ये नहीं। तो तेरी जैसी मर्जी बहुरानी, मैं वापस कर दूंगी। और माँ जी, ये दवाई भी पानी में दी जाएगी। बोलता था चाय में दो तो ज्यादा अच्छा, ना कोई मेहनत ना गंध, ये वो सिद्ध आदमी है। मैं तो सिर फटा जा रहा है। जिंदगी मेरी ऐसी नरक ना हो गई होती, मैं भला ऐसा सोचती। कीमत पूरा 1 रुपया है बहुरानी, रुपया जान के देना भी है। सो अगर तू दे देती तो हाँ। जाओ ना। अच्छा तो मेरी हीरा बहू, बात अपने तक दबी रखना। झूठे कान किसी को खबर ना हो, और राम न करे कोई देख ले तो कहेगी कि चूहे के मारने की दवा। राम राम जोत दादा। राम 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 राम। हाँ निशाल दादा, कैसा क्या है? तो दादा, क्या नाम बाजी बात है बाजी? पूछो क्यों? सुरे की क्या नाम बदमाशी है? लड़के को क्या नाम सूदी राह चलना चाहिए, सूदी राह। और क्या नाम ये बाजी बात है कि नहीं? चौधरी आराम से बैठ जाओ, बैठ के बातें ठीक रहेगी। हाँ अब कहो कि पूरा मामला क्या है? चंदन को ब्याह देना चाहते हो? हाँ। अरे भैया ब्याह की बात करते हो तो ऐसी जल्दी काहे की है? तुम तो घर की हालत जानते ही हो। अब लड़का शादी भी करे तो किस बिटे, आग तो खाने जो मुश्किल से होता है, तो ऐसे में ब्याह कैसा? सोच देखो जो मुनासिब जैसा। अरे भैया ब्याह की ऐसी भी क्या उतावल है? ब्याह कोई पका बेर तो है नहीं कि झट तोड़ो फट से खा लो, वरना सूख के गिर जाएगा। ब्याह हुआ जाए तो एक तरह ठीक है हाँ, चौधरी। एक तरह ठीक है। वो क्या नाम मुझे काम मिल गया, वो शहर में मुलाजिम का। बड़ा मिल गया काम, वही चौबच्चे धोते फिरो। चौथी साल की बात है, राम बचाए, पास के मारे में तो नाक दबाती ही मर गई। सच दादा, अब पहले तो क्या नाम जी मतली करता था, वो बास बड़ी होती है ना, और फिर तो क्या नाम आदत हो जाती है, तब ना बास ना कुछ, और फिर क्या नाम मजदूरी मिलती है, मतलब पैसा, और बास उससे हम बच सकते हैं। बहुत हुआ तो क्या नाम कपड़े बदल लिए। तो जो दादा बात ये है कि चंदन घर को चले और वहीं रहे, और मैं क्या नाम शहर में मतलब 2 पैसे। लड़के को घर रखना चाहते हो? हाँ। अच्छी बात।
लेकिन उसने जो उगाऊ रुपया ले रखा है सो उसका क्या होगा? अब रुपया क्या नाम पक्की बात है चौधरा। अब नौकरी तो क्या नाम नौकरी ठहरी, मतलब कि आदमी मोल बिक जाता है ना चौधरी, क्या नाम पक्की बात है। तो चंदन यहीं रहे पर ब्याह जरूरी, मतलब कुछ रोज की छुट्टी समझो। ये तो हो सकता है। ना 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 भैया, ये बात अभी बिल्कुल पक्की मत समझना। मैं तुमसे सच कहती हूँ, जैसा भगवान के आगे, मेरे और मेरे इस बूढ़े के बीच में तो रहे हो तुम ही मूल सब। अरे इन्हें तो लगी है ब्याह की रट, पर पूछो इनसे भला ब्याह करना किसके साथ चाहते हैं? भी कोई ठीक ठाक छोकरी हो तो बात भी है, और वो लड़की तो बच्चलन है। नहीं कभी नहीं, क्या नाम कभी नहीं। लड़की का नाम कसूर लड़के का है, लड़के ने लड़की को भ्रष्ट किया है। भ्रष्ट किया है? हाँ, वो लड़की क्या नाम चंदन के साथ थी, तुम जानो साथ थी। चुप ही करो, मैं बोल रही हूँ ना। चौधरी तुम तो जानते हो ना कि लड़का इससे पहले रेलवाई में काम करता था। वहाँ थी एक लड़की, ठौर ना ठिकाना, जाने कहा कि आवारा छोकरी लग गई मेरे बेटे के पीछे। अपना कर्म मेरे चंदन के सर मरना चाहती है, कहती है कि मेरे बेटे का दोष है। ये तो अच्छी बात नहीं है चौधरी। और उस छोकरी की बात पर कभी भरोसा मत करना, हर एक के दोष से पीछे लगा देखा है। बेहया ही न जानो तो कहो। फिर भाई क्या नाम बिल्कुल नहीं बिल्कुल क्या नाम झूठ सब। अरे बस चुप ही करो, चाय की तरह बके जाते हो। बिल्कुल नहीं, मतलब ही निकलता है तुम्हारी बकवास का। चौधरी मैं नहीं कहती कि तुम मेरी बात पर यकीन करो, पर किसी से भी पूछ लो, सब यही कहते हैं। अरे बच्चों दोनों तो वो है ही। राजा रिसाल, अगर ये बात है तो चंदन को उससे ब्याहने का कोई कारण नजर नहीं आता। हाँ। घर की बहू कोई झूठी तो है नहीं कि जब चाहे तब निकाल फेंका। ये झूठ, ये औरत क्या नाम एकदम झूठ, वो लड़की क्या नाम सब बात झूठ। पूछो क्यों, मतलब लड़की भली है, बड़ी नेक भली, और उसके लिए मुझे अफसोस है, मतलब क्या नाम हाँ, अफसोस। अपने घर की छोड़ बाहर की रो, लड़की के बारे में वो करो। लड़की की नहीं है तुम्हें फिक्र, गाल न बजाओ बस हुआ। नहीं क्या नाम गाल नहीं। हाँ। मैं बोल रही हूँ ना, बोले तुम। नहीं क्या नाम गाल नहीं, तुम क्या नाम बात जोड़ती हो, अपना मतलब साधन के लिए बात को तोड़ती मरोड़ती हो, पर भगवान का मतलब है कि नहीं भगवान का अरे मतलब। तुमसे तो बात का नहीं छकमराना है। घर की बात नहीं है, जोधराम लड़की अच्छी है, नेक भली है, और उसके लिए मुझे अफसोस है। और फिर बेचारी लड़की अब समझो आप जो भी है, अरे वैसी बरसात जाने क्या नहीं गलत फिरती। दादा रिसाल, कुछ बातों में ना हम औरतों की माननी चाहिए, कुछ मामलों में हम ज्यादा जानते हैं। और भगवान ऊपर सिर पे भगवान है, और वो लड़की क्या नाम इंसानी है? हाँ क्या नाम वो लड़की? अरे देखा चौधरी, फिर बहस चले ये। सच तो है दादा रिसाल, लड़कियां जो कुछ कहते हैं वो सभी सच तो नहीं होता। पूछ देखो कि क्या सच है। नरक में तो वो जाना नहीं चाहेगा, जो हुआ होगा वो कह देगा। सोना जाओ उसे बुला के लाओ, कहना पापा ने बुलाया है। अम्मा, ये मुंसफ की बात भी भैया, ये तो मामला तुमने ऐसा साफ कर दिया जैसे पानी से धो दिया हो। सच है, लड़के को खुद कहने दो, और ब्याह के मामले में लड़के की हार भी चाहिए। और मैं सच कहती हूँ भैया, मेरा चंदन उस छोरी से ब्याह करके कभी बेआबू ना होगा। अरे उसे दुनिया में रहना है कि नहीं? और चौधरी मेरी तो यही राय है कि जैसा रहता है काम करता है वैसे ही रहे। गर्मी के दिनों में भी उसे यहाँ से उठाने की कोई खास जरूरत नहीं है। बस फिलहाल जो तुम 10 रुपए दे दो तो पहले एक बात कर ले फिर दूसरी। देखो जोधराम, मैं कहता हूँ वो बात ये है कि हम अपनी सोचते हैं, क्या नाम अपना करते हैं, पर ऊपर भगवान है क्या नाम ये हम भूल जाते हैं। हम बात को तोड़ते मरोड़ते हैं और फिर मुसीबत में पड़ते हैं। फिर क्या नाम मुसीबत में हम मौज की आराम की सोचते हैं और उसका नतीजा बुरा निकलता है। यानी क्या नाम बिन भगवान, बेशक भगवान को बोलना नहीं चाहिए चौधरी। बिन भगवान क्या नाम फल उल्टा होता है, और भगवान का रास्ता हो तब मतलब भला होता है। तो लड़के को यहाँ बुला के उससे ब्याह दो, जिससे वो दोस्त का फल भुगते और पाप से बचे, और फिर वाजिब घर गृहस्थी होके रहे। और फिर मैं क्या नाम शहर की नौकरी पे जाऊँ, वो काम कोई ऐसा बुरा नहीं है जोधराम है, और फिर पैसा मिलता है। तो बेचारी बेघर बेवा सनातन लड़की है। सही बुलाया। क्यों जी, तुम्हें शऊर नहीं है? बाप तुम्हारे यहाँ बुलाते हैं और तुम धमसा के बैठ जाते हो, ना अदब ना कुछ। उठो, खड़े हो। चंदन, तुम्हारे खिलाफ कसूर है, जुर्म, क्या नाम शिकायत। शिकायत? किसने की शिकायत? किसने की शिकायत? एक गरीब लावारिस लड़की की शिकायत, रजनी, उसने की शिकायत। भली शिकायत। क्या उसने खुद आकर की? पूछ मैं रहा हूँ जी, क्या नाम मुझको जवाब दो। तुम उससे मिलते क्या नाम मिलते मिलाते रहे हो? मैं नहीं समझा। बोलो, तुमसे कुछ बेवकूफी कोई हरकत कोई बेजा बात हुई है? जी हटाओ, कभी कुछ हंसी मजाक किससे नहीं होती। वक्त बहराने को तो बोल लिए तो उसमें क्या है? आम खेले हैं साथ में रहे तो उससे क्या होता है? इधर उधर नहीं चलेगा चंदन, बात का सीधा जवाब अपने बाप को दो। चंदन, आदमी से छिपा लोगे पर भगवान से नहीं छिपा सकते। तो तुम क्या नाम झूठ ना टालना। उस बेचारी की माँ नहीं है तो क्या नाम कोई उसकी आबरू नहीं ले सकता। बेचारी यतीम है तो तुम क्या नाम धर्म के नाम पे सब सच सच और साफ साफ कह दो। अरे मगर कुछ कहने को हो भी, 100 बात की एक बात है कि कुछ भी नहीं है। वो मेरे बारे में चाहे जो कुछ कहती फिरेगी,
जैसे मैं बेजुबान हूँ कि मन चाहे तो मत मुझ पर लगाई। कहना है तो उस रज्जब के बारे में क्यों कुछ नहीं कहती? और फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि उम्र के साथ कोई खेल वेल भी ना सके? और रही बात उसकी, तो जो मन में आया कहे, उसकी जुबान टेरी, कौन जुबान पकड़ने जाता है? चंदन ध्यान करो, झूठ क्या नाम दबता नहीं है। बोलो, तुमसे कुछ हुआ है, कुछ दोष हुआ है, बोलो। कैसी एक बात की रट लगाए बैठ गए माँ? कह तो रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। अगर उसके और मेरे बीच में अगर कुछ हुआ है तो भगवान देख रहे हैं, मैं यही गड़ा का गड़ा रह जाऊँ। क्या मुझे उसके साथ बहाने का इरादा किया जा रहा है? क्या बात है? बड़ी शर्म और तोहमत की बात है। और जो था कह दिया, आगे मेरा कोई सरोकार नहीं। बस तुम्हारी तो कौन ही खोपड़ी है। कुछ कहा किसने तो मान लिया सर। बेबात मेरे छोरे की ख्वारी करते फिरते हो। हाँ चौधरी, तो यही पक्का ठहरा कि चंदन यही रहेगा। बस जो तुम 10 रुपए दे दो तो। दादा रिसाल, क्या राय रही तुम्हारी? चंदन याद रखना कि गरीब की हाय क्या नाम वृथा नहीं जाती, दुखिया के आंसू क्या नाम बेठोन नहीं गिरते, सदा ठीक पापी के सिर पे गिरते हैं। तो क्या नाम याद रखना तुम। जाके मैं माँ से कहती हूँ। अम्मा, जोधराम भैया, हमारे इन बूढ़े का तो सदा का ये हाल है। कोई बात सिर में घुसा ली तो मजाल है कि वो टस से मस हो। भैया, हमने तुम्हें नाहक परेशान किया, तो यही पक्का रहा कि चंदन यही रहेगा। और भैया वो तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा चाकर, तुम जैसे चाहे इसे रखो। दादा रिसाल, तुम्हारा भी यही कहना है? लड़का अपनी मर्जी का मालिक है, बस मेरी मर्जी ठीक अरे है। तो पता भी है कि मुंह से क्या निकल रहा है। मर्जी मतलब मर्जी, उसकी खुद की जाने की मर्जी नहीं है। और घर पे उसका हमें करना भी क्या है? इसके बिना तो काम चल रहा है ना। एक बात और दादा रिसाल, बुआई के दिनों में अगर चंदन को तुम्हें यहाँ से ले जाना हो तो जाड़े के दिनों में मेरे पास उसके लिए कोई भी काम नहीं। वो रहे तो पूरा साल भर रहे। हाँ भैया, पूरे साल भर रहेगा, उसकी तुम फिक्र मत करो। बस जो 10 रुपए दे दो तो। हाँ तो 1 साल के लिए पक्का हुआ ना दादा? हाँ ऐसा है तो फिर ऐसा हाँ ही हाँ हाँ भैया, पूरे साल भर के लिए, दशहरे से दशहरे तक जब चाहे उसे तनख्वाह दो, उसकी फिक्र नहीं है। हाँ बस 10 रुपए चाहिए। अरे दे देंगे। हाँ। हाँ तो तय हुआ तो आओ दादा रिसाल, अंदर चलते हैं, थोड़ा चना चबैना कर लेंगे, साथ में 1-2 घूंट ताड़ी कैसी रहेगी? अरे नहीं भाई, क्या नाम वो मैं नहीं पीता। अरे चाय सही आप। चाय? हाँ क्या नाम वो दोस्त कर लेता हूँ, वो सही। हाँ औरतें भी आ जाओ। हाँ भैया। और चंदन ये सब साफ करके रखना। हाँ ठीक। देखो ना आदमी को कैसा हैरान करते, चाहते मुंह खोल कर कोई उसके इष्ट की बातें उन्हें सुना। अरे अब कोई एक की बात तो है नहीं, सुनाए तो किसकी से सुनाए? बूढ़ा कहता है ब्याहना होगा, तो क्या सभी को ब्याहना होगा? ऐसे तो बीवियाँ हो जाएगी। मुझे ब्याहने की जरूरत ही क्या है? ब्याह जैसा तो मैं हूँ, बहुत तेरे मेरी किस्मत पर घुरते हैं। ऊपर राम जी को हाथ जोड़ते जाने कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा था मानो ऊपर से निकल के कुछ गिर रहा, सारा बना बनाया जैसे एक क्षण में टूटने वाला। कहते हैं झूठी कसम खाने में खतरा होता है, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, एकदम गप। कोई रोशनी तो कर ली होती। क्यों? तुम्हें देखने को बिना उसके जो झलक तुम्हारी दिखाई देती। मैं हटो। चंदन, 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 क्या है? कोई तुम्हें बाहर बुला रही है। कौन? अरे वो रेलवाई की लक्ष्मी बाहर खड़ी है। झूठ। सच्ची क्या कहती हूँ? कहती है चंदन से बात कहनी है। मैंने पूछा क्या, तो उसने बताया नहीं। बोलने लगी क्यों जी ये सच है कि वो तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं? मैं बोली नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसके बाबा चाहते हैं ले जाए, उसका ब्याह कर दे, पर वो नहीं जा रहा। अभी 1 साल और यही रहेगा। फिर बोली नंदी रानी राम तेरा भला करे, उसे जरा यहाँ भेज दे तो जाओ, कब से खड़ी वो तुम्हारा राह देख रही है। बताओ मैं क्या करूँगा जाके? और ये भी बोल रही थी अगर वो नहीं आएगा तो मैं ही आके मिल जाऊंगी। वो यहाँ आएगी? हाँ। कुछ देर खड़ी रहेगी, अपने आप चली आएगी। ये भी बोल रही थी
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेमा से उसका ब्याह करवाना चाहते हैं? मीमा से ब्याह? किसका? चंदन का। बड़ा हुआ ब्याह। कौन कहता है? मालूम होता लोग कहते हैं मेमा, तुम मुझसे ब्याह करोगी? कौन, तुमसे? हाँ। नहीं, पहले तो कर भी लेती, पर अब नहीं करूंगी। क्यों, अब क्यों नहीं? क्योंकि तुम मुझे प्यार ही नहीं करोगे। भला क्यों नहीं करूँगा? तुमको करने ही नहीं दिया जाएगा प्यार। तो नहीं करने देगा? हो सौतेली मेरी माँ, देखती नहीं दिन भर सबसे झिकेगी और तुम्हें तो ऐसे निढाल आंखों से ताकती है। लो, तुम तो कटी कटी सुना चली मेमा। कौन, मैं कटू? क्यों, कोई मैं अंधी थोड़ी हूँ? दादा से दिन भर ऐसे रिश्त चढ़ाए रहती है। औरत है कि छिनार? चंदन, क्या? देखो वो आ रही है। अगर वो नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। मैं तो चली। तुम मेरा क्या किए दे रहे हो? ये दे रहा हूँ? क्या मैं? कुछ भी तो नहीं। मुझे छोड़ देना चाहते हो? अरे तुम जो यहाँ आ गई हो, सो भला लोग क्या सोचेंगे, सोचो तो। वो चंदन, क्या, किस वास्ते आई हो यहाँ पर? चंदन, अरे हाँ, चंदन वो मेरा नाम है, लेकिन चंदन से तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे कर्ज देना चाहते हो? अरे तुम समझती क्यों नहीं? वहाँ तुम बाहर पिछवाड़े खड़ी थी और नंदी को मेरे लिए बुलावा भेजा तो मैं नहीं आया। तब समझ जाना चाहिए था ना कि यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब समझी? जाओ। जरूरत नहीं है? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? तुमने कहा था तुम मेरी मोहब्बत चाहते हो, तो मैंने तुम्हारा भरोसा किया। अब मेरा सब कुछ ले चुके तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, अपनी ना कहोगी जाके मेरे बाप के आगे क्या क्या लगाई? चली जाओ यहाँ से। चंदन, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। तुमसे ही मैं रही। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर तुमने मेरी प्रीत क्यों तोड़ दी? चांद को मुंह लगाने से क्या फायदा रश्मि? चली जाओ यहाँ से। ब्याह के वचन के बाद तुम उसे नहीं पालते, इसकी भी मुझे चोट नहीं। दर्द मुझे इस बात का है, तुमने मेरी प्रीत भी तोड़ी और मेरी जगह दूसरे से प्रीत कर ली, और मैं जानती हूँ वो कौन है। तुम जैसे से बात भी करना बेकार। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा, फिर तुम पछताओगी। ये होना था, प्रीत का ये अंत हुआ। जो था वो खो गया। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? सुनो चंदन, मैं कुंवारी थी, अपनी आबरू आग के तारे की तरह बचा के रखती थी। तुमने मुझे फुसलाया और नाहक बर्बाद करके रख दिया। तुम्हें बिन बाप बिना माँ की लड़की पे तरस नहीं आता है। तुमने मेरा मुंह काला किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी तो मौत ही समझो, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं विचारती। भगवान तुम्हें माफ करे। कोई मुझसे अच्छी मिलेगी तब तो तुम मुझे भूल जाओगे, बुरी मिली तो याद करोगे। तुम चाहते हो मैं जाऊं? मैं सदा के लिए तुमसे विदा हूं। ए, तुम जैसे से बात भी नहीं कर सकता मैं। तुम नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ, फिर चाहो तो अकेली खड़ी रहना यहाँ पे। ओ निर्दयी! भगवान तुम्हें दुख नहीं देगा। तुम चंडाल हो चंदन। क्यों, क्या हुआ? कैसी दर्द से भरी उसकी पुकार थी। अरे लेकिन हुआ क्या मेमा? हुआ क्या? कैसा सताया है ना तुमने उसे। अरे मेमा, ऐसे ही मुझे भी सताओगे तुम। अरे नहीं मेमा, सुनो तो। तुम कुत्ते हो चंदन। अरे मेमा, मेमा, कुत्ते, अरे मेमा! कुत्ते। इन औरतों के साथ में ऐसा रहता हूँ जैसे मिस्री, पर बात के आगे इनसे कोई अड़े तो मौत ही समझे। हम
अंक 2, एलियन की घटना के 6 महीने बाद। फिर बड़बड़ उठ के बैठा है दिखता है। अरे जा ना, जाके देख पापा को। तो खुद ही क्यों नहीं जाती? जा भी मैं कहती हूँ। आँख में दम करके रखा है, पता भी नहीं कि रुपया कहाँ है। बरामदे में गया था, यहीं गाड़ी दिया होगा और क्या। और ऐसे जाने का ये अच्छा है कि रुपया उसके हाथ से छूटता है। रहेगा तो घर में मैं बुला लाऊंगी। जा पकड़। पर पापा ने बुआ के जाने कहा है। सुन लिया मैंने, मेरा सिर मत खा। जा, देवकी को मैं बुला लाऊंगी। जा, और जगत पे से धोती उठाती जाना। धोती? और अगर तुम ना गई तो? उन्होंने नहीं की। मैं भौंक रही हूँ तब से कि जाऊंगी जाऊंगी। माँ की मेरा पूरा भागी। जा, नंदी कहाँ है? हाँ तो उसे भेज दे। इतने में वो कहीं मरे नहीं जा रहे। जा। देवकी के नहीं गया तो पूरा दिमाग खा जाएगा। चला गया और उसे ले आया तो क्या सोचता ही नहीं है। भगवान का सब कुशल मंगल है बहू रानी। क्या सही मुहूर्त पे आई हूँ। सच में पति की लीला है। क्या हुआ, सब ठीक नहीं है? मेरी तो मत ही हैरान है, सोचता ही नहीं कुछ। सुनती हूँ बूढ़ा तक जिए जाता है। वही तो, न जीता है न मरता है। और माल तो किसी को दिया दिवाया नहीं ना। बहन है ना उसकी, हाँ। वो देवकी, उसको बुला भेजा है। किसी और को तो नहीं दिया ना? नहीं, मैं जो 8वें पहर यहाँ बिज्जू से धरना दिए बैठी रहती ये बता कि माल है कहाँ? सो तो बताता ही नहीं ना। किसी जुगत से पता लगता है। कभी यहाँ लुका देता दिखता है, कभी वहाँ। और वो नीमा है ना, उसके सबब मुझसे मिलता ही नहीं। छोकरी दिखती कितनी मूर्ख है, पर बड़ी घाघ है। भली माना सब तरफ आग लगाए बैठी रहती है माँ। तो जीना दुश्वार कर रखा है दोनों बाप बेटी। समझ में नहीं आता क्या करूँ। सुनो सितारा बहू, एक बात ख्याल रखना, माल जो तुमसे किसी और को मिल गया ना, तो जब तक सांस रहेगी हाथ मलती रहोगी, दम टूटेगा तब तक पछताओगी। तब यही लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे। अरे अभी इस बूढ़े खूंसट के साथ तो जिंदगी जल के काट रही हो, बेवा होने पर तो घर घर भीख ही मांगोगी। हाँ मैं क्या जानती नहीं, पर करूँ क्या? सलाह ले लूँ, ऐसा कोई बात है मेरी? चंदन से बोला तो वो तो सिर्फ सुनकर रह गया। हाँ, उसने ये बताया कि ऐसा फर्श के नीचे गाड़ रखा है। तूने वहाँ देखा? कहाँ देख सकी, वो बूढ़ा हर दम वहाँ डट के बैठा रहेगा। कभी अपने बदन में छुपा लेगा, कभी कहीं और लुका देगा। एक बात ख्याल रखना बहू, कहीं अब की ये चालाकी चल गया ना तो फिर किए कुछ ना होगा। जैस्मिन, वो चाय वाली चीज़ दी? वो मौसी को देखा फिर सोना, वो सोना, हाँ? देख थोड़े तेरा मैंने तुझे अंदर से बुला रहा है। अरे वो ऐसे ही बोलता है, वो खांसी है, लगता है कि पुकारता हो। हालत तो है ना बहुत खराब है। राम की भला करे तुम्हारा मौसी, तुम कहीं दूर से आई हो? हाँ दीदी, सीधे अपने घर से आ रही हूँ। मेरा बेटा है ना चंदन, हाँ। उसी से मिलने आई थी। ये चीज बस सब उसी के लिए।
तू जान सेठ से जिसे जन्मा है सो उसका ख्याल तो होता ही है। हाँ तो होता ही है। हाँ। और मैंने सोचा सोना की चढ़ उतने में कपड़े वपड़े धो डालूं, पर देखती क्या हुआ, अभी तो अबेर है, घाट पे तो कोई पहुंचा ही नहीं होगा। तो जल्दी काहे की है? अरे बहू, गंगा जली दी है ना? हाँ मौसी, कल पंडित आए थे ना। हाँ मौसी, राम जाने कैसे तन चेतन मिलेगा। उस दिन तो राम राम ऐसा लगता था कि अभी खटिया से नीचे नहीं ले, रोना धोना मच गया था और कफन की तैयारी हो चली थी कि फिर सांस आ गई और ये जी आए। अरे सुन, ऐसे में कुछ धर्म पुण्य का ध्यान भी धरा है कि नहीं? मौसी, सबकी राय है कि कल तक जिए तो ब्राह्मण जमा देंगे। सच सोना बीबी, अब तो इधर या उधर, अरे कुछ फैसला हो जाए तब जाके सांस में सांस आए। सही कह रही हो मौसी, साल भर से मरा हुए और इनका जीवन तो ऐसा समझो कि हाथ से करने पड़े। पर बेवा की किस्मत भी कम करनी नहीं होती बीबी। अरे जवानी के दिनों में तो खैर चल भी जाए, अब जब देह में कुछ ना हो तो फिर कौन पूछे। बुढ़ापा ऐसे सुख की बात तो है नहीं। अब सोना, चंदन कहाँ है? वो खेत पे हल लेके गए। तुम बैठो मौसी, मैं चाय बनाती हूँ। है ना? अच्छा सुन, वो धर्म पुण्य वाली बात भूलना नहीं। हाँ, कहते हैं उससे प्रेत आत्मा को सुख मिलता है। तुम कल ब्राह्मण बुला लेते। अरे जरूर बुला लो। अच्छा तुम लोगों ने सुना, हमारे गांव में अभी एक ब्याह हुआ है। हाँ। वो जो किशन लाला है ना, रजनिया से ब्याह किया है उसने। भाग कोई अरे नहीं। कहा, वो तो रंडुआ था ना। मौसी कोई बाल बच्चे भी है क्या? अरे बीबी पूरे 4 हैं 4। अब तुम सील वाली से मिलती तो उसने उससे ही खैर मानी। राम दई, लोग क्या कहते होंगे, वो तेरा खासा मालदार। बीबी अभी तक तो ठीक ही नहीं बुझाती है दोनों सही में। बात है। अब जो पहले से लवार हो, उस रंडू को कौन पिया है? हाँ। अच्छा तुम 2 मिनट बैठ, तो चाय मांगो। हाँ हाँ, राम राम। जय राम। बला टली। अच्छा सुन, इधर आ। चाय वाली चीज दी तूने? ओ मौसी, वो दवा गुड़िया आखिर तुमने मुझे दी क्यों? अरे वो नींद वाली दवा देती क्यों नहीं? नींद वाली नहीं, वो सफेद वाली। अरे वही दवा तो चूरन है, बड़ी पक्की चीज है। एक आध दी, तो दे दी। पूछो सर। चाय मैंने चक्कर देखी थी, जरा कड़वी थी, और चाय के साथ वो सारी पी गया। बोला बीमारी में चाय कड़वी लगती है। मैंने कहा बीमारी में तो सब कड़वा लगता है। कहते ही कह गई, मेरा जी बहुत दर्द रहा था। अरे ज्यादा सोचते नहीं है। तुमने ना नाहक मुझे वो दवाई दी और इस पाप में घसीट दिया। सोचती हूँ तो कलेजा खिंचता चला आता है। आखिर वो पुड़िया तुमने मुझे दी क्यों? हाँ भली रही बहू, कहती क्या हो और मतलब क्या है तुम्हारा? पुड़िया की बात मैं नहीं जानती। और सुनो, कुछ हुआ तो मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। शास्त्र की कसम ले लो, ऐसी कोई चीज होती है ये भी भला मैं क्या जानूं। मोबाइल देखने से क्या होगा? जैसी भी हो पैसा तो पास लेना है, फिर देके मामला खत्म करेंगे। मौसी, वो आप ही तो मर रहा है। मरते मर जाएगा, मैं अपने सिर पर पाप का बोझ क्यों लूं? अरे मरता है तो फिर पैसा क्यों नहीं निकालता? और राम न करे तो तेरा कम पानी में मरे। मुझे नहीं पता मौसी, मैं कुछ नहीं जानती। सदा तो मुझे ऐसा रखा है कि इस जीने से ना मौत भली। अरे क्या नहीं जानती, साफ मामला है। देख बहू रानी, अब के चूकी तो सदा को गई, सब रकम दे जाएगा बहन को और तू फिर कोई ताका करना। वो बहन को तो बुला भेजा है, मैं जाती हूँ। अरे सुन निकालो, क्या? पहले चाय रखिए, फिर चाय देके दोनों जनी तलाशी लेंगे। पैसा वैसा सब मिल जाएगा। जब नहीं कुछ हो जाएगा मौसी। ये माल अपना है और आँख के सामने, सो के उसके हाथ से निकल जाने देंगे। चल जैसा तुम करती जा। चाय हाँ जल्दी चचा। और सुन बहू, चंदन से कुछ मत बोलियो, वो ठहरा मूर्ख, इसका थोड़ा कच्चा है। राम न करे कि पुड़िया की बात भी जाने, उससे कुछ मत कहियो है। अरे रुकी रही। राम, बाहर क्यों चले आए? एक जगह टिककर क्यों नहीं रहते हो? अरे वो मेहमान को देवकी को बुलाने भेजा। राम, मेरी हालत खराब हुई। वो मेमा को वक्त कहाँ था? उसे तालाब कपड़े लेकर भेजा है। ठहरो, मैं ही जाती हूँ। अरे नंदी को भेज देती, वो है कहाँ? अरे मेरी हालत खराब हो रही है। उसको तो मैंने कब से बुला भेजा है। अरे वो है कहाँ? मैंने कहाँ मर गई रान? अरे सोना, रानी में क्या करूं? अब सहा नहीं जाता। इधर इधर आग जल रही है, आग। अरे
ऐसे कुत्ते की तरह मरने क्यों छोड़ दिया है सोना? कोई कोई पानी पूछने तक नहीं आता। अरे कोई छोटी को बुला दो रे। नंदी, अन्ना, नंदी, पापा को देखा? बाबा नंदी, वो देव की बुआ क्या जा? कहियो पापा ने बुलाया और बुलाया। बाबा सुन, हाँ कहियो जल्दी आए, मर रहा हूँ मैं। कहियो अच्छा अच्छा राम। अब ये मौका अच्छा है, कमरे में जाओ और अंगुल अंगुल कोना कोना छान दे, देखना कोई जगह ना कुछ बाकी न रहे। यहाँ पे मैं संभालती हूँ, जा। मोटी तो थोड़ी हिम्मत होती है। हाँ हाँ जा। अजी सुनो, तुम्हें जरा चाय ना कर दूं? धीमा कुछ लो आई है अपने बेटे से मिलने, तो 2 एक घूंट ले लेते। दे दे। जय राम, राजी हो? दया है, तुम्हारा क्या हाल है भैया? अरे तुम्हारी मेहरबानी मैं नहीं भूलूंगी। तुम्हारे लिए तो मेरे बूढ़े की बड़ी सोच है। उसने ही मुझे यहाँ भेजा, कहा कि जाओ चौधरी की तबीयत पूछ के आओ। और भैया तुम्हें जयराम जी की भी कहा है। हाँ मेरा तो कहा खा गया है अब। हाँ भैया, ये मेरी आंखें देख तो रही हैं, और सूख सूख के कैसे हो गए हो तुम? मेरी आखिरी घड़ी है। हाँ भैया, भगवान की भी एक कृपा है। अच्छा सुनो, तुमने गंगाजली तो ले ली है ना, और ऐसे में धर्म पुण्य हो जाए सो अच्छा। और तुम फिक्र मत करना भैया, क्रिया कर्म सब भली बात ही होगा। स्त्री तुम्हारी खूब समझदार है, तुम्हारे पीछे सब देखभाल लेगी। भगवान जाने। सोना की मत अभी चंचल है, वो अभी नादान। महमा मूर्ख है पर उम्र में सयानी। उसने तो गृहस्थी जोड़ जाड़ के रखी थी, उसे कौन संभालेगा? बस यही सोच है। अरे भैया, रुपए पैसे की बात है, सो कहीं सुनी जा सकती है। अरे नंदी गई, सुनती नहीं। वो तो तभी की गई। तुम चलो, तुम्हें अंदर लिए चलती हूँ। सुना? तेरी जरा देर तो यहाँ बैठ लेने दे, कर घोट लगती है। जाने क्या हो रहा है, कलेजे में आग लग रही है, आग, अंगारे। अरे मौत क्यों नहीं आ जाती? चौधराम भैया, भगवान जब उठाता है तब उठाना होता है, और क्या पता तुम अभी उठ खड़े हो जाओ। मैं जानता हूँ मैं आज ही मेरी मिट्टी लग जाएगी। सुनो, तुम्हें अंदर लिए चलती हूँ। अरे एक जन तुम्हारे लिए खड़ा है, चलो ना। माल मिल गया? नहीं। तूने सब जगह देखा? हाँ, सब जगह। कल वो बरामदे में गया था, वहाँ हो सकता है। हाँ तो जाके वहाँ देख। और सुन, आज का दिन आदमी पार नहीं करेगा। नहर पीले पड़ गए हैं और रंग राख हो रहा है। आज में निपट लेगा। अच्छा सुन, चाय हुई? पानी उबालते आ गया। जल्दी जा। और माँ, क्या हाल चाल? सब राजी खुशी है बेटा, कोई कष्ट नहीं है। भगवान की खूब अच्छी कृपा है। हाँ देख, वहाँ लेते हैं। चंदन है ये बेटा, इधर आओ। हाँ इतनी जल्दी लौटा है, हाँ? हाँ, वो जुताई हो गई। पुल पार हो चुका कर दिया। वो तो दूर पड़ता है ना। दूर है? अभी हाल जाओ, इसे पूरा करो। चाहते तो लगे हाथ दोनों पूरा कर सकते थे। अरे, मालिक का काम मुस्तैदी से करना बेटा। देख, उनकी तबीयत खराब है, तेरा ही उन्हें आसरा है। तुझे तो इनकी सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे अपने बाप की जाती है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इनके काम में तो कुछ उठा पाके नहीं रखता होगा। हाँ हाँ, वो बीच के आलू भी निकाल लेना। अच्छा। और से जाके उसे छाट लेंगी। ठीक है। और एक को बाहर किए दे रहा है। जरूर इसके पास है और उसको कहीं छुपाने के इरादे में। बुआई के वक्त वो खराब हो गए तो भैया चलो अंदर लेके चलो। कुंदन, भैया मैं अपना भी लूंगा, मेरी आज मिट्टी लग जाएगी। भगवान नाम मुझे माफ करना बेटा। माफ? मैंने कुछ कहा हो, मन वचन या काया, जाने क्या कसूर मेरे बने होंगे।
माफ करना बेटा, माफ करना। मैं खुद डर में हूँ। बीरन, ऐसे समय में कुछ दया भाव भी धरना चाहिए बेटा। भगवान के नाम मुझे माफ करना बेटा, माफ करना। भगवान की तुम्हें माफी है दादा, मुझे कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तुमने मेरा सदा भलाई चेता, कभी बुराई नहीं की। मैंने ज्यादा कसूर किया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चलो भैया अंदर ले जाओ, आ जाइए। अब तो इस बुढ़ऊ ने देवकी को नहीं बुलाया होगा। चंदन, तुम कहते थे ना कि रकम फर्श के नीचे है, वहाँ नहीं है। तुमने मेरी कभी बुराई नहीं की, सदा भलाई चेता, तो बदले में मैंने क्या करके रखा? बस करो, रकम कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम जानो तुम्हारा काम। तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हाँ, मुझे देख के बड़ा दुख होता है, कैसे रोने लगे हो? उन पर तरस खा रहे हो, थोड़ा तरस मुझ पे नहीं खा सकते इस वक्त? तुम पर तरस क्यों? अगर वो मर गया और रकम दबी रह गई ना, फिर? करो नहीं, कभी नहीं रह जाएगी। चंदन, तुम्हें समझ में आ रहा है? उन्होंने देवकी को बुला भेजा है, वो आ गई तो रकम सारी वो उसके हाथ सौंप देगा, फिर हमारी दुर्गति नहीं होगी, तो हमें घर से बाहर कर देगी। चंदन, पकड़ ले, कुछ कर धर लो। हाँ, जाओ। तुम कहते थे ना वो बरामदे में गया था। हाँ, वो वहाँ गया तो था, लेकिन रकम कहाँ मेरी कौन जाना? जाकर देखो पहले, बातें बाद में करना। जाओ। अरे जाओ कहीं नहीं, रकम उसके गले में है, एक धागे से लटकी हुई। अभी जो चौकस ना रही तो फिर हवा ही खाना, सब रकम ले जाएगा बहन को और फिर सब चौपट समझ। हाँ, वो बहन आ गई तो सब उसे दे देगा। मैं करूँ क्या? अभी करे क्या, वही चाय प्याली में डाल और ऊपर से पुड़िया रख दे। कुछ कहने को वो रहा नहीं कि हमने अपना काम किया। जा, मुझे डर लगता है। न बात का वक्त है न डर का, जीवन का है। और देख के आए तो मैं उसे संभाल लूंगी। जा, जैसा कहूँ करके जा। मैं कैसे करूँगी? तुम बहुत करना सोच, जो कह रही हो चुपचाप कर। जा। चंदन, बेटा तू यही रह, जाने क्या जरूरत पड़े। तुम औरतें आदमी को यूं घुमाती हो जैसे पेच। सच जगह में तो अपने बीच के आलोट होता। अरे चौथा तो यही रह, कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ, नंदी, क्या क्या हुआ? बुआ अपनी बेटी की बगिया में थी, कहाँ आती हूँ? आती हूँ। हाँ, कैसे करूँ? मेरा कहा मानेगी तो अब भी समझ। नंदी, हाँ, जाकर गाय बच्चे देखा, वो नहीं तो छूट के भाग जाएंगी। बाबा। जल्दी जा। क्या कर, पानी उबलाया होगा। जा। बीरल, अब बेटा तुम्हें तुम्हारी बाबत भी सोचना चाहिए। मेरी बाबत क्यों? सोचा है कि तेरी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। जिंदगी कैसे चलेगी? सब रह रहे हैं, मैं भी रहूंगा। तेरा बूढ़ा तो दिखे है कि आज निपट लेगा। राज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उससे मुझे क्या? अरे जो जीते हैं उन्हें जीने के बारे में सोचना होता है, और इन सब मामलों के लिए गांठ की अकल चाहिए। तुझे क्या लगता है, तेरी फिक्र में मैं हर एक जगह घूमी हूँ, अपने पैरों की चिंता नहीं की, तेरी चिंता की है। बेटा, वक्त आने पर अपनी माँ को मत भूल जाइए। तू इतनी हैरान क्यों होती है? अरे तेरे मामले के लिए, तेरी भलाई के लिए, कि तू चौकस रहे। ऐसा उसका है, वो चौकस रहे, मैं तो क्या? अरे रकम हाथ लगी तो आगे का बंदोबस्त उससे होगा। और औरत की मिसाल कितनी मर्द, जरा उसने इधर उधर तो उसका दिया पाचा कर सकता है। तुम औरतों की अकल है या जाल? अरे जाल की क्या बात है, माल मुट्ठी में ना तो औरत मुट्ठी से बाहर ना होगी। जरा इधर उधर किया तो बस रोज खींचने की देर रहेगी कि हाँ। सब वही मिला, उसके बदन पर। चंदन को दे दे, छुपा दे गई, दे दे। मैं आपकी लुगाई अरे जो आती कहाँ है, देश की आती होगी, तेज से छुपाए गए। नहीं, ला दो, मैं छिपा दूं। कहाँ? करती हो? चंदन, देखना कहीं। अरे ऐसा छिपा दूंगा कि मुझे भी ना मिलेगा। अच्छा सुन, खत्म हो गया। वो जब रुपया निकाला तो वो हिला नहीं। मैं मार रही है, तू जान अंदर। पाप मैंने किया और माल वो सारा उसके साथ। पूरी चार देश की आती होगी। मैंने उसका एतवार किया है, जाने लगी, क्या होगा? मैं अपने बेटे की बगिया में थी, क्या बिल्कुल अंतकाल है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो तारी गई थी। ये कौन है? मैं मीरपुर की हूँ बीबी, वो जो चंदन है ना उसकी माँ हूँ। अरे तुम्हारे भाई तो कब से छीन हुए जा रहे हैं, ऐसे छीन के अभी भी बाहर आए, कहने लगे मेरी बहन को बुला दो, देवकी को बुला दो। और राम भला करे बीबी, अब बाकी नहीं रहे शायद। हाँ।
पिछली घटना को 9 महीने गुजर चुके हैं। मालिक अभी घर नहीं आए? क्या? अरे बहन, मैंने पूछा हमारे मालिक अभी शहर से लौट के नहीं आए? नहीं आए। हाँ, मौज उड़ रही होगी और क्या। काम हो गया सारा? बाड़े के पिछवाड़े सब ठीक कर दिया? नहीं तो क्या, सब एकदम ठीक दुरुस्त। तो सब एक तरफ रख दिया। काम में अधूरा नहीं करता। वक्त हो गया, इनको आना चाहिए। उन्हें जल्दी है आने की। गांठ में पैसा है तो उड़ाते होंगे रंग में। सच है, पास पैसा है तो कोई क्यों ना मौज करे। अच्छा, वो मेहमा भी गई है बस्ती में, किस वास्ते? उसी से जाकर पूछो। ये जूती जाने कल मुही क्यों गई है शहर। अच्छा, शहर। अरे बहन, पास गरमाई हो तो शहर में भला क्या चीज नहीं मिल सकती है कि नहीं? अम्मा, मैंने अपने कानों सुना, कहा एक शो दूंगा, फिर कहा तुम ही चलो अपने मनपसंद झाट लेना। वो लाल वाला कुर्ता और रंग बिरंगा कपड़ा पहन के तैयार होके झट से निकल गई। इसी लड़की की लाज क्या? द्वार लांगा नहीं की लाज है, सब बेच खाती है। बहन, शर्म का क्या होता है? जब तक साथ में पैसा हो तो मौज करो। फिर अच्छा सुनो, अभी तो ऐसी अबर नहीं है तो मैं जरा गरमा लूं। हाँ, ठीक। इतने में खाना हुआ जा रहा है। हाँ। सोना, हाँ। तुम्हारा मेरा दफ्तर नहीं आया क्या? नहीं। क्यों? देर तो हो गई है। कहीं रास्ते में कलवार की तो नहीं रह गया? मेरी तो जल्दी बता रही थी। कलवार की दुकान के आगे शहर से लौटी बहुत सी गाड़ियां खड़ी। देख ले जरा। नंदी, हाँ माँ। बिटिया जाकर देख के आ, तेरा बाबा पीता तो नहीं रह गया। ठीक है। और मेरा भी साथ गई है क्या? और नहीं तो क्या, एकला जाता। उसकी वजह से तो उसको काम निकल आते हैं। 300 रुपया जमा करना है, दाखिल खाली थे। अब उसको लक्ष्मी की करतूत है। तो बुढ़न है बड़ा। अम्मा, अगली बार हुए तो क्या कहूंगी? कुछ नहीं बच्चे, बस देख कर आ जा। हाँ अच्छा। नंदी ध्यान से। हो माँ। ये गाड़ी कौन है? मंगल है अपना, मंगल। राम रे, कैसा डरा दिया इसने तो। भूल ही गई। अच्छा सोना, सत्ती वो महिमा के रिश्ते के लिए बातचीत चल रही है, ठीक है ना? और नहीं तो क्या, वो मीरपुर वाले हैं ना, हाँ। उन्होंने बात उठाई है। लगता है कि वहाँ भी यहाँ की हवा पहुँच गई है। बात शुरू हुई थी, एकाएक रुक गई। अरे तो हरी के नंदा वाले भी तो आए थे ना कोई? हाँ, अब तो वो यहाँ का जिक्र तक नहीं सुनते। महिमा की शक्ल तक देखना उन्हें गवारा नहीं। बाप रे सोना, पहले ही बोल देती, उम्र हो गई है, बिहार टलना नहीं चाहिए। उम्र कहो सवा उम्र। मैं तो इतनी अधीर हूँ कि कैसे उसका ब्याह कराऊं, उनसे यहाँ से टालूं। तो मामला बैठता ही नहीं। ये चाहे मैं बता रही, उसका मन ना भी महिमा के जोवन से भरा नहीं। दैया रे दैया, क्या क्या तो बड़ होते हैं। सोते लागी सही पर बाप तो है ना? बहन, मुझे यहाँ मिलती में कौन लेता है? मेरी तो ऐसी गत जागत थी कि तुम पूछो मत। और मैं बिना निकली बेवकूफ, न देखा, न भाला, न पहचाना, और उस मूरख को ब्याह बैठी। मुझे तो गुमान न था। दोनों में तभी से साठगांठ चल रही है। है ना सच? और नहीं तो क्या झूठ? साथ बढ़ती गई और बात बढ़ से बढ़ती गई। तो दोनों से आके चुरा कर घर में घूमते हैं। मैं तो जीवन ही भार हो चला है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसे प्यार नहीं करती। और तुम बताओ, इस तरह का बर्ताव क्या कहीं सहन होता है? मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ। ठीक तो है भी। और सुनती हूँ कि तुमने वो हाथ में को छोड़ने लगा है। हाँ, पहले 2-1 घूंट चढ़ा लेता था बहन, पर मुझसे तो मीठा बोलता था। मार तो पहले भी बैठता था, पर मुझे जी से जाता था। तो आया गुस्सा, कुछ बाकी नहीं छोड़ता। उसी दिन की बात है, उसने मेरे बाल ऐसे
छोटी दुनिया में तो ऐसी झंडी बनकर आती है कि न जाने क्या विध्वंस कर देगी। अब देखती हो बहन की तो बड़ी मुद्दा है। वो जो लोग हैं वो तो कहा करते हैं तो अमीर लोग वो तो मेरी बोलती हूँ कि अभी से आंसू भी सुनते हैं। कहा को क्या रह जाता है बहन, और अगर धन की बात है तो पैसा तो सिर में लगाया होगा ही इस घर से। देख रही हो किसी खुले हाथ से पैसा मारा है। अरे लेकिन 20 रुपया तो सब तुम्हारा था, तुम इतनी क्या भोली बट्टे की सबसे डाला तुमने। मैं बहन मुझसे बहुत बड़ी अरे भूल गई भाड़ में, मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सूद क्या गलत जाती ठोक देती दावा। रुपया तुम्हारा पैसा तुम्हारा, वो कौन होता उड़ाने वाला, ऐसा कोई हक नहीं है।